अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स है, एक रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। उसके साथ लास्ट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो इससे पहले जो आपने नंबर्स पढ़े हैं वो रियल नंबर्स पढ़े हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो न्यू नंबर है आपके लिए, यानी कि न्यू कॉन्सेप्ट है। तो आप कंसंट्रेट कीजिएगा, उसके साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये जो है बुक का सेम पेज जो है मैंने लिया है, तो इसको रीड आउट करते हैं क्या कुछ है इसमें। वी नोट दैट द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। हमें मालूम है कि कोई भी रियल नंबर जो है उसका स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होता है। फिर आपका रियल नंबर जो है वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा प्लस में होगा। लेट सपोज अगर मैं आपको कहूँ 3 का स्क्वायर क्या होगा, यू विल से 9 यानी कि प्लस का है। अगर मैं आपको कहूँ -3 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहोगे 9 यानी कि प्लस का है। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा प्लस में होता है, यानी कि वो नॉन नेगेटिव है। So the solution of the equation x square plus 1 that is equal to 0 does not exist in R यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये जो आपको इक्वेशन गिवन है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन जो है वो रियल नंबर के सेट में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। किस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता इसको हम चेक करते हैं। तो आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि बराबर है 0 के। तो सिंपली एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर होगा -1 के, और एक्स किसके बराबर होगा? एक्स बराबर होगा स्क्वायर रूट -1। तो इससे पहले आपने ये कभी नहीं जो है ना देखा होगा कि रेडिकल की जो सिंबल है, रेडिकल की जो साइन है उसमें नेगेटिव नंबर हो, यानी कि रेडिकल की साइन में हमने हमेशा पॉजिटिव नंबर जो है वो पाया था। सो ये जो रेडिकल की साइन में जब भी माइनस का नंबर होगा तो बेसिकली ये जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि ये एक ख्याली है, यानी कि इन रियल ये पॉसिबल नहीं है कि रेडिकल साइन में जो है आपका माइनस का नंबर हो। रेडिकल साइन में हमेशा आपने प्लस का नंबर पढ़ा होगा, रेडिकल साइन में कभी जो है ना आपने माइनस का नंबर नहीं पढ़ा होगा। तो जब भी अगर किसी इक्वेशन को आप सॉल्व करो जो इस फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए जो कि बराबर हो 0 के, और ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो यानी कि प्लस में हो, तो वो इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन सेट जो है वो रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रियल नंबर के सेट में कभी आपने इस तरह का नंबर नहीं पढ़ा होगा। रियल नंबर के सेट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, उसके साथ परफेक्ट स्क्वायर जो है वो भी आते हैं, उसके साथ नेचुरल होल इंटीजर्स, ये सारे कुछ जो है रियल नंबर के सेट में आते हैं। लेकिन रियल नंबर के सेट में आपने कभी जो है ना इस तरह का नंबर नहीं देखा होगा कि रेडिकल साइन में आपका माइनस का नंबर हो। जब रेडिकल साइन में माइनस का नंबर है सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिकली दो पार्ट्स है, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। To overcome this inadequacy of real number, a mathematician introduced a new number, square root -1 imaginary unit, and denoted it by the letter iota, having the property that iota square is equal to -1. अब जब भी रेडिकल साइन में माइनस का नंबर आता है तो बेसिकली वो हमारा रियल नंबर नहीं हुआ। तो मैथमेटिशियन जो भी है उन्होंने जो है ना एक न्यू नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारिफ करवाया, और वो जो न्यू नंबर है दैट इज़ द
इमेजिनरी पार्ट, या उसको आप कहे कि वो जो न्यू नंबर है दैट इज़ द आयोटा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर है -1 के। यानी कि आयोटा जो है वो बराबर किसके है, आयोटा जो है वो बराबर है स्क्वायर रूट -1 के। जब आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो आपको मिलेगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ऑब्वियसली आयोटा इज नॉट ए रियल नंबर, आयोटा जो है वो रियल नंबर नहीं है। आयोटा जो है वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट -1। इट इज़ ए न्यू mathematical entity that enables us to find the solution of every algebraic equation of the type x square plus a जो कि 0 के बराबर हो, where a greater than 0। यानी कि हमें जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए जो कि बराबर हो 0 के, और ए जो है वहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि प्लस का नंबर हो। तो ऐसी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, उसका सॉल्यूशन सेट जो है वो रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि इसका सॉल्यूशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में एग्जिस्ट करेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली आप कहोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके बेसिकली दो पार्ट्स है। उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वही कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी वही है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रिकग्नाइजिंग है या कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वजूद है वो बेसिकली इमेजिनरी पार्ट से है। और इमेजिनरी नंबर हमारा कौन सा है, इमेजिनरी नंबर यानी कि रेडिकल साइन में हमारा माइनस का नंबर जब होगा तो वो रियल नंबर नहीं होगा, बल्कि इट वुड बी एन इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर जो है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होने का सबूत है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। नंबर्स लाइक स्क्वायर रूट -1 जो कि बराबर है आयोटा के, स्क्वायर रूट -5 इसको आप लिखोगे 5 आप सेम लिखोगे, स्क्वायर रूट -5 है इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू -1 स्क्वायर रूट 5 इंटू -1 जो स्क्वायर रूट है वो बराबर होगा आयोटा के। तो स्क्वायर रूट -49 जो है वो बराबर होगा 7 आयोटा के। आर कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी जो मेन आइडेंटिटी है या कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका जो मेन वजूद है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी नंबर बेसिकली कौन सा होगा, आप कहोगे सर रेडिकल साइन में जब माइनस का नंबर हो। लेट सपोज अगर मैं आपको कहूँ रेडिकल साइन में -16 है तो ये बराबर होगा 4 आयोटा के, क्योंकि -1 जो है स्क्वायर रूट -1 जो है वो बराबर है आयोटा के। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, a number of the form a plus iota b where a and b are real numbers and iota is an imaginary unit, i iota is equal to square root -1 is a complex number and it is denoted by z। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ राइटिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। यहाँ पर a और b जो है दोनों रियल नंबर्स है, a और b दोनों रियल नंबर्स है, जबकि आयोटा जो है वो इमेजिनरी यूनिट है, या आप कहोगे आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर है। और आयोटा बराबर है स्क्वायर रूट -1 के। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको z से डिनोट किया जाता है, z से जाहिर किया जाता है। e.g. एग्जाम्पल z जो है वो बराबर है 3 + 4 आयोटा इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें 3 जो है वो भी रियल नंबर है और 4 जो है वो भी रियल नंबर है। अगर मैं कहता हूँ 4 आयोटा तो ये 4 आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा जो है आपका बेसिकली इमेजिनरी नंबर है, बल्कि ये 4 जो है दिस इज द रियल पार्ट। उसके बाद द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा कैन बी रिटन इन ऑर्डर पेयर फॉर्म ए बी सच एज 5 + 8 आयोटा दैट इज इक्वल टू 5 8। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम बेसिकली दो सूरतों में लिख सकते हैं, आयोटा फॉर्म में भी लिख सकते हो तो उसको आप
आर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ए प्लस आयोटा बी जो है, इसको जब आप आर्डर पेयर फॉर्म में लिखोगे, आयोटा की जो सिंबल है उसको आप रिप्लेस करोगे। आयोटा की जब सिंबल रिप्लेस करोगे तो बीच में सिंबल आएगी कामा की, और आयोटा को आप हटा दोगे, यानी कि ए प्लस आयोटा बी लिखो, या आर्डर पेयर फॉर्म में लिखोगे ए कामा बी। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 8 आयोटा। इसको जब आप आर्डर पेयर फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे 5 कामा 8। कामा की जब सिंबल दोगे तो आयोटा को रिप्लेस कर दोगे, और जो आपका 8 आयोटा है उसके आगे जो सिंबल होगी, यानी कि प्लस का है तो आप खाली 8 लिखोगे। अगर 5 माइनस 8 आयोटा होता तो इसका आर्डर्ड पेयर फॉर्म होता 5 कामा माइनस 8। उसके बाद recognize A as real part and B as imaginary part of Z is equal to A plus iota B। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें बेसिकली देयर आर 2 पार्ट्स, उसके 2 हिस्से है कॉम्प्लेक्स नंबर के। पहला जो पार्ट है वो रियल पार्ट है, और दूसरा जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको जो है ना हम रिकग्नाइज करते हैं। In the complex number z is equal to a plus iota b, a is the real part of complex number and b is the imaginary part of complex number। यानी कि कोई भी आपको complex number given है तो उसमें जो जिसके साथ आयोटा अटैच है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, और आयोटा के आगे जो नंबर है दैट इज द रियल पार्ट। यानी कि रियल पार्ट जो है दैट इज फ्री फ्रॉम आयोटा, उसके साथ आयोटा नहीं होगा, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ देयर विल बी आयोटा। द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय रियल z, z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको आप डिनोट करोगे आर ई, और ब्रैकेट में लिखोगे z। आर ई का मकसद है रियल पार्ट, और z, z फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज डिनोटेड बाय आई एम फॉर इमेजिनरी, z फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कोई भी आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दूं तो उसमें आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब रिकग्नाइज करोगे तो रियल पार्ट बेसिकली हमारा वो है जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है जिसमें आयोटा होगा। और रियल पार्ट जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है आर ई जेड, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है उसको लिखा जाता है आई एम जेड। उसके बाद एग्जाम्पल, रिकग्नाइज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो रिकग्नाइज करना है, यानी कि हमें उसकी निशानदेही करनी है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, आप कहोगे रियल पार्ट जो है वो ए है। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए प्लस आयोटा बी, यानी कि रियल पार्ट आपका ए है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बी है। तो आप कहोगे कि रियल पार्ट जो है वो 3 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो यहाँ पर -2 है। उसके बाद डिफाइन कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके कॉन्जुगेट को डिफाइन करते हैं कि कॉन्जुगेट से बेसिकली क्या मुराद है। Conjugate of z is denoted by z bar I, that is z is equal to a plus iota b, then z bar is equal to a minus iota b। यानी कि किसी भी रियल नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो सिंपली आप ये करोगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी आप सिंबल चेंज करोगे। यानी कि a प्लस आयोटा b ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जब कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो आप लिखोगे a माइनस आयोटा बी, यानी कि जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसकी आप सिंबल चेंज करोगे। तो a प्लस आयोटा बी उसका कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा बी, और a माइनस आयोटा बी उसका कॉन्जुगेट है a प्लस आयोटा बी। यानी कि a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है।
और अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में आपको गिवन हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका भी कॉन्जुगेट कुछ इस तरह से उसी तरह से होगा, z इज इक्वल टू ए बी देन z बार इज इक्वल टू b जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें b के आगे सिंबल नहीं है यानी प्लस का है, तो आप सिंबल चेंज करोगे z बार जो है यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z जो है वो हो जाएगा a माइनस बी। And if z is equal to a minus iota b, then z bar is equal to a plus iota b. And if z is equal to a minus iota b, तो उसका conjugate होगा a comma b. In conjugate we just change the sign of imaginary part. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो सिंपली जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि जिसके साथ आयोटा अटैच है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, उसके सिंबल जो है वो आप चेंज करोगे, रियल पार्ट विल रिमेन सेम। उसके बाद नोट, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z बार होल बार इज इक्वल टू z, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका आप एक बार कॉन्जुगेट करोगे तो आप लिखोगे z बार, अगेन जब आप उसका कॉन्जुगेट करोगे तो आप लिखोगे z बार होल बार, और किसी भी नंबर का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप एक बार फाइंड करो, दोबारा कॉन्जुगेट अगर उसका फाइंड करोगे देन यू विल गेट द सेम जो है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। यानी कि a प्लस आयोटा b एक जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आप लिखोगे z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। मैं कहूँ इसका फिर से कॉन्जुगेट फाइंड करो तो आप लिखोगे z बार होल बार इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एंड a प्लस आयोटा b जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमने शुरू में लिया था। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी क्यूरी देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू so much.